नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपको आज बताऊंगा कि बेसिक ड्राइंग कैसे स्टार्ट करें। एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बेसिक ड्राइंग नहीं कर पाता हूँ। मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम पहले पेपर पे कोई पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करें, कोई आई बनाने की कोशिश करें, या जो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो कोई कार्टून पसंद आता है उनको तो कार्टून से स्टार्ट करते हैं, कैरिकेचर से स्टार्ट करते हैं। सबके डिफरेंट इंटरेस्ट आता है, तो वो ट्राई करते हैं कुछ मुश्किल बनाने का कि ये बनता है कि नहीं, या वो सोच लेते हैं कि ये हमसे होगा ही नहीं, तो वो ट्राई भी नहीं करते। तो मैं शुरू से एंड तक आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है, कि आपको स्टार्ट कैसे करें, बेसिक कैसे बनाएं, और आप लेवल बाय लेवल एक एक करके आप कैसे अपनी आर्ट को इम्प्रूव करें, या ड्राइंग या बेसिक ड्राइंग को इम्प्रूव करें। क्योंकि सबसे पहले हमारे आर्ट में बेसिक ही देखा जाता है, और बेसिक देखने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसका तरीका क्या है, कोई भी ड्राइंग जब भी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी ले जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व लाइन हो, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन में लाइन जाए, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि लाइन को स्पीड में चलाएंगे। स्पीड में सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम स्पीड में ड्राइंग लाइन चलाते हैं तो सबसे पहले लाइन में फ्लो आता है। फ्लो हमारी लाइन को स्पीड देता है और अच्छे से लाइन फ्लो में जाती है, जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। मैं एक लाइन आपको बताता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कैसे, उन्होंने ड्रॉ किया और ऐसे डैश 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 बहुत सारे दे के ब्रेक लेके लेके उन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली, जब कोई बिगिनर होता है। देन ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप जो भी लाइन, अगर मैंने यही लाइन में, अगर आपको मैं यहीं से तो इतनी बड़ी लाइन मुझे चलाना है, तो मैं ड्रॉ करूँगा स्पीड में इसको, जिससे हम मेरी लाइन में फोर्स आएगा, देन वो स्मूथ भी बनेगी और फ्लो में भी आएगी। बात यह भी है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे एडल्ट्स, आप लोग ड्राइंग या लाइन को स्पीड में चला तो लेंगे, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलूँ कि आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ तो फिर से वही लाइन आप ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपको प्रेशराइज करेगा, से आप उसमें सोचेंगे उसकी ड्राइंग। अभी आप आंख बंद करके भी ऐसी लाइन चला देंगे स्पीड में, तो आप हो सकता है आप वो लाइन चला दें, लेकिन एक बार लाइन नहीं चलानी, हमको कई बार ऐसी प्रैक्टिस करनी है जैसे एक जैसी लाइन कई बार आ सके, या कोई सी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन या कैसी भी लाइन आ सके। ये है इसका बेसिक। और भी ये भी आपसे नहीं हो रहा था, सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ करें, बट स्पीड में। एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज इन सब में ये दिख रही होगी आपको कि मैंने सारी लाइंस जितनी भी दिख रही हैं, मैंने पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा लाइट चलाया हुआ है। अगर हम कोई भी लाइन को डार्क चलाते हैं, पहला कि जब वो कोई भी निब का प्रेशर इस पर पड़ता है तो वो फ्लो जनरेट नहीं कर पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो जनरेट करने के लिए पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा लाइट चलाना पड़ेगा और उठा के चलाना पड़ेगा। जितनी कम से कम सरफेस पे उस पर टच होगी उतना ही बेहतर है, और लाइन बस हमें विजिबल हो, बस यही है। ये इसका बेसिक था, फर्स्ट स्टेप ये था। अगर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस हमको रोज़ कम से कम 20 से आधे घंटे भी आप रोज़ करेंगे तो भी बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका हाथ का फ्लो हमें डेली आना ज़रूरी है। आप मेरी ये कलाई देख रहे होंगे कि मैं इस कलाई को एक ही फ्लो में चला रहा हूँ। आपने ये तो देख लिया कि मैं ड्राइंग कैसे बना रहा हूँ, कैसे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि मैं अपनी कलाई को चला कैसे रहा हूँ। मेरी कलाई अगर सही डायरेक्शन में चलती है तो वह सही है। डिपेंड करता है हमारे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, फिंगर के और हैंड के जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, यहाँ भी, ये सारे फ्लो ड्राइंग में करते हैं। ब्रश में भी, पेंटिंग में भी करते हैं, लेकिन बेसिक में सबसे ज़्यादा फ्लो हमारी ये जॉइंट्स ही करते हैं। तो अगर मैं ये देखो, अगर ये बेसिक अगर मैं ऐसे ऐसे चलाऊंगा तो एक जैसी लाइन
ड्रॉ कर पाऊँ, जिससे ये हमारी हैचिंग शेडिंग में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। देन ये लाइन आप देख रहे होगे, मैं ऐसे इसको एक ऐसे डायरेक्शन में चला रहा हूँ। अगर मुझे लाइन ऐसे खींचनी है तो मैं अपना ये वाला एरिया यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसका सेकंड लेवल है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट शेप बनाऊं। शेप क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में तो वही लाइन है, बस आपको अलग अलग डायरेक्शन में चला। रेक्टेंगल भी वही सेम सिमिलर एक ही फैमिली का है, बाकी के जितने भी शेप्स हैं इनकी जैसी फैमिली के होंगे। ओवल चलाएं, सर्कल और ओवल दोनों चीज को मैं बता दूं कि मुझे जब भी सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा कि सर्कल जब भी मैं बना रहा हूं, सबसे पहले मैं खाली हाथ चला के प्रैक्टिस करूंगा। अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है और मुझे लगता है कि मैंने ये सर्कल अच्छे से बना लिया है, देन तभी आप पेंसिल सरफेस पे रखें और देन ड्रॉ करें, आपकी लाइन दिखेगी। ओके, देन ऐसे ही हम ओवल पे चलाएंगे। सेम चीज हम स्ट्रेट लाइन में चलाएंगे। अगर हम पे एक बार में लाइन नहीं आ रही है तो हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आप सरफेस का यूज करें, ये अपने हाथ को ऐसे ऐसे आप इसको रब करके ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी से ये भी नहीं होता है, देन वो छोटी वाली फिंगर को लेके सपोर्ट में ले सकता है, ऐसे भी चल सकती है। ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका हमको, ये है हमारा बेसिक, इसका हमको रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ये आपकी एक बार की प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारी ये अगर ड्राइंग ऐसी चल रही है, हमारी लाइन इस यहाँ से लेके हमको इस फ्लो तक जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ की जर्नी बहुत लंबी है, एक दिन की जर्नी है नहीं। हमको कम से कम 3 महीने की प्रैक्टिस बहुत से बहुत चाहिए। लेकिन ये अलग चीज़ है, और जो भी हम फेयर बना रहे हैं, कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बेसिक के लिए हम कम से कम 3 महीने इसी फ्लो में, इसी रूल में हमको ऐसे प्रैक्टिस कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे प्रैक्टिस हमको करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं आएगा, हमारी हैबिट में नहीं आएगा, तो ये फ्लो भी नहीं आएगा। मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ को सीखने में, लेकिन जब मेरे पास कोई टीचर नहीं था बचपन में, मुझे सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं था, मुझे इस चीज़ को लेकर टाइम लगा। जब मैंने अपने एटमॉस्फेयर में देखा, अपने कॉलेज लाइफ में देखा, तब ये मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया। आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप ये 3 महीने में अच्छे से सीख सकते हैं, अगर आप इसको रूल वाइज फॉलो करें, जैसे मैंने बताया। आप बस फ्लो में लाइट चलाएं, फ्लो में चलाएं, कोई ब्रेक ना लें, डार्क लाइन ना चलाएं। आपकी लाइन पे कंट्रोल, अगर आपका हैंड पे कंट्रोल हो गया तो आपकी ड्राइंग कुछ भी बन सकती है। यह है उसका बेसिक। मैं देखो स्पीड में एक छोटी सी आई बना के दिखाता हूँ, आपको शायद दिख भी रही होगी। हम कोई भी कंपटीशन में जाते हैं तो कम से कम हम इस ड्राइंग को कम से कम टाइम दे देते हैं 1 घंटा, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसके से ड्राइंग हमारी 10 से 15 मिनट में बन जानी चाहिए। कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कंपटीशन में यही टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम ड्राइंग बनाने में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बाकी का कम से कम टाइम हमारे पेंटिंग के लिए बचता है, तो वो पेंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम दे नहीं पाते हैं। अब ये देखो, मैंने एक आई को ड्रॉ किया फटाफट से, मैंने उसकी फटाफट से शेडिंग कर दी। शेडिंग से याद आया कि मैं आपको शेडिंग भी अलग पार्ट में मैं बताऊंगा, शेडिंग कैसे करना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे इस डायरेक्शन में शेडिंग को करना है, वैसे हम एक बार सीखेंगे ज़रूर। मैं आपको एक अगली वीडियो में, कहीं ना कहीं वीडियो में आपको बताऊंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि शेडिंग कौन सीखना चाहता है, तो मैं शेडिंग की जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइंग और बेसिक। हमको अगर ये एक बार आ गया तो ज़िंदगी भर हमको कभी भी ड्राइंग कभी नहीं भूल पाओगे।
बेसिक बहुत ज़रूरी है। कलर्स की टेक्निक होती हैं, कलर्स को लगाने की टेक्निक होती हैं, उसकी वो भी प्रैक्टिस से आती है, लेकिन वो टेक्निक है। तो बेसिक एक बार आ गया तो मोस्टली हम सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी कवर कर लेते हैं, चाहे वो कलरिंग हो या कोई भी चीज़ हो। हम बेसिक नहीं सीख पाते तो हम बाकी कलर की थ्योरी, कलर की फीचर्स, कलर की पिगमेंट्स हम कुछ भी नहीं सीख पाते बहुत अच्छे से। और मेरा मानना यही है, हम आप बेसिक कितना डीप सीख रहे हैं, कितना अच्छा सीख रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। थैंक यू दोस्तों, मैंने एक छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी कि आपको छोटा सा वीडियो में आपको एक बेसिक बता पाऊँ। मैं चाहूँगा कि आप डेली प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का पार्ट बताऊँगा कि आप कोई भी ड्राइंग को बनाएं कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाएं कैसे, देखें कैसे, उसका प्रपोर्शन कैसे देखें। मैं ध्यान रखूँगा कि आप कमेंट में कुछ बताएंगे, मुझे सजेशन देंगे कि आप मुझे किस तरह की ड्राइंग सीखना चाहते हैं, क्या आपको लगता है, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आप बना भी लेते हैं तो आपको प्रपोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको वही चीज़ आपको आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।